इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप शामिल हुए हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के नेता हैं, यहाँ तक कि आप भाजपा की सरकार के मुखिया भी हैं, अगर राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, या आप केंद्र में मंत्री हैं या राज्य के मंत्री हैं या आप विधायक हैं या आप सांसद हैं, कुछ भी हो आप, यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा अगर आप राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे हुए हैं या उपराष्ट्रपति हैं आप, तो भी आपको एक बिना लिखा हुआ नियम जो है वो याद रखना है। मोदी जी और कैमरे के बीच में आपको नहीं आना है। मोदी जी के सामने अगर कैमरा चल रहा है और मोदी जी उसके हिसाब से घूम रहे हैं, आप अगर कैमरे के बीच में आए तो फिर आपको कैमरे के सामने ही धका दिया जाएगा, पीछे हटा दिया जाएगा। और ये अगर आपने किया तो फिर आपका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोगों ने किया है, उनके साथ जो जो हुआ है वो सब हमने देखा है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रत्याशी कानपुर के, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। रमेश अवस्थी जी जो कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन के लिए या जिस बात के लिए भी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया। रोड शो में योगी जी तो नीचे खड़े थे, मोदी जी बीच में ऊपर खड़े थे अलग दिखने के लिए, और साइड में जो खड़े थे वो प्रत्याशी जी खड़े हुए थे। अब ऐसे में मोदी जी थोड़ा ऊपर तो खड़े हो गए थे, जो यूजुअल पैटर्न है बीजेपी का, लेकिन एक कमल मोदी जी के हाथ में था, एक कमल योगी जी के हाथ में था और एक कमल प्रत्याशी अवस्थी जी के हाथ में था। अवस्थी जी इतने उत्साहित हो गए, अति उत्साहित, कि ये भूल गए कि मोदी जी कैमरे के बीच में वो आ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना कमल जो है वो मोदी जी और कैमरे के बीच में ला के जाना शुरू कर दिया। और फिर वो हुआ जो सबके साथ होता है, मोदी जी ने उनको 2-4 सुनाते हुए दिखे, क्या सुनाई ये नहीं पता, लेकिन फिर उनका कमल जो था वो उधर से हट गया था और मोदी जी और कैमरे के बीच से सारी जो तकलीफें थी वो दूर हो गई थी। एक ब्रजश्याम मौर्य जी उन्होंने लिखा है कि कानपुर रोड शो, कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी का हाथ प्रचार करते वक्त मोदी जी और कैमरे के बीच आ रहा था। फिर क्या हुआ, आप वीडियो में देखें। चलिए देखिए आप वीडियो। तो ये तो वीडियो में आपने देखा, इस पे एक अवधेश पाकड़ जी करके उन्होंने लिखा है कि योगी जी को तो अपनी गगनचुंबी लंबाई का लाभ मिलता रहता है, उसका ही नतीजा है कभी हाथों का टकराव ही नहीं होगा, तो डांट कैसे पड़ेगी। कानपुर के रोड शो में एक बार तो भाजपा प्रत्याशी अवस्थी जी की डर के मारे गीगी बन गई। मोदी जी बता रहे हैं कैसे हाथ हिलाना है। मंजुल टून्स जो पॉलिटिकल कार्टून बनाते हैं, मंजुल जी, उन्होंने इस पर लिखा है, विशुद्ध कानपुरिया बेफिक्री के साथ रमेश अवस्थी जी ने मोदी जी का कैमरा छेक लिया। उन्हें क्या पता था कि 18 घंटों की तपस्या इसी के लिए है, पड़ गई डांट। तो ये तमाम लोगों ने लिखा है। असल में क्या है, बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो बीजेपी की आला कमान के हिसाब से चले, जिनका रिमोट कंट्रोल ऊपर रहे। ऐसे में जनता से कोई कनेक्ट नहीं है, जनता जानती भी नहीं है। थोड़ी सी भीड़ देखते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो शायद 2-4 लोग भी आगे पीछे नहीं थे। और यही इनके साथ भी हुआ है। जो रमेश अवस्थी जी हैं बीजेपी के प्रत्याशी कानपुर से, एकदम हवा से ऊपर आसमान से टिकट आ गया। यहाँ तक कि जब टिकट मिला तो शताब्दी एक्सप्रेस से ये कानपुर पहुँचे दिल्ली से। उन्हीं की तरह थोड़ा मिलता जुलता व्यक्ति उनसे पहले कोच से बाहर निकल गया। जब वो कोच से बाहर निकला, रेलवे कोच से, ट्रेन के कोच से, तो लोग उन्हीं को समझे कि यही रमेश अवस्थी हैं और हार पुल कराना शुरू कर दिया। ये हाल है ज़बरदस्ती से थोपने हुए प्रत्याशी का, कि उनको लोग भी नहीं जानते हैं। और ये देश के कई लोकसभा सीट्स पर हुआ है। देखिए इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता कानपुर के रमेश अवस्थी को पहचान नहीं पाए थे जब रमेश अवस्थी जी टिकट लेके दिल्ली से पहुंचे थे, कि गलत आदमी का उन्होंने स्वागत कर दिया था वहाँ के कार्यकर्ताओं ने। ये जो अपने स्थापित नेताओं को ख़त्म करने का खेल शुरू हुआ है, और नए लोगों को जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका जनाधार नहीं है, उनको ला के थोपने का जो काम शुरू हुआ है, उसी का खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। लेकिन अभी कैमरे का खामियाजा जो हुआ, एक कैमरा एक चैनल का गलती से जामनगर की बताई जा रही है सभा, गुजरात की जहाँ की भी है, मोदी जी के संबोधन के दौरान कुर्सियों पर चले गई। वो कैमरा जब मोदी जी से हट के कुर्सियों पर पहुंचा तो ज़रा भीड़ देखिए कितनी सी है। ये हाल है आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले जो हैं उनकी सभाओं की भीड़ का।
और वैसे कैमरे के बीच में जो आए वो अपने रिस्क पे आता है। मार्क ज़करबर्ग जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक हैं, अनभक्तों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं की कंपनी से पहुंचा है। मोदी जी का प्रचार प्रसार भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की कंपनी से होता है, लेकिन वो भी जब अमेरिका में मोदी जी के बीच में आ गए कैमरे के और मोदी जी के, तो उनको भी मोदी जी ने हटा दिया था। याद करिए उस वीडियो को। तो ये हाल है कि मोदी जी और कैमरे के बीच में जो आए वो अपने रिस्क पे आए। अगर अपने रिस्क पे आएगा तो डांट भी खाएगा, और डांट का उसको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो डांट खा रहा है तो क्या तकलीफ़ होगी, पता ही था उसको कैमरे के बीच में आ जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या सम्मान की उम्मीद की जा सकती है बीजेपी के आलाकमान के नेताओं से, जो अपने नेताओं को ही अपमानित कर दें भरे चौराहे के ऊपर, भरे रोड शो में। हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, अब कोई कैमरा वहाँ साउंड सिस्टम तो लगा नहीं था, होगा तो बताया नहीं जाएगा। लेकिन ये हालात हैं पूरे बीजेपी के कि आज जनता से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैमरा है। लोगों की मुसीबतें देखने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग हमें देखें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि असलियत में हो क्या रहा है, और असलियत में आज कैमरा कितनी प्राथमिकता रखता है और मूल मुद्दे कितनी प्राथमिकता रखते हैं। अब ये क्या है, इसको क्या कहेंगे तो आप जानें, लेकिन इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।